जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये मैं मॉर्निंग की अपने लिए चाय बना रही हूँ और फिर लग गई हूँ मैं काम में। एक्चुअली इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो मैं मॉर्निंग में अलार्म लगा के सोती हूँ 5 बजे का। तो 5 बजे मैं जाके छत पे पानी डाल के आती हूँ। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मॉर्निंग रूटीन आपके साथ सोच रही थी कि शेयर करूँ मैं अपना। तो बस मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है। ये जो मैं वर्क देती हूँ लड़कियों से करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये रेगुलर बना होता है। रेगुलर मतलब कि एक साथ रहते हैं ये सारे कलर जॉइंट। तो इसको मैं कलर बाय कलर अलग कर रही थी कटिंग करके। तो एक बार मेरी झाड़ू लग चुकी है, लेकिन इस काम की वजह से ना दिन भर में 3 या 4 बार तो पक्का सफाई होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा बीच बीच में हो जाता है। और जब भी कभी घर से काम करो ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि घर से काम करने पे ना सब कुछ मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मॉर्निंग में सफाई कर दी और पूरे दिन आपका घर साफ रहेगा, नहीं हो सकता है। तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस वजह से दिन में कई बार सफाई करनी पड़ती है। ये इस तरीके से ये छोटे छोटे कतरन वगैरह निकलते हैं इससे। और फिर स्टिचिंग का भी काम रहता है, तो दिन भर घर में सफाई करनी पड़ती है। और मेरे यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मीन्स कि मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी है। सब कुछ टोटल सारा काम जो है घर के ही लोग करते हैं मिलके। और अभी एक सिलाई वाले का कॉल आ गया था, वो काम लेने आ रहा है। तो ये जो वर्क होता है ना लड़कियों से करवाते हैं, तो ये क्या होता है कि 2-2 4-4 पीस वगैरह लेके जाती हैं लड़कियां, तो इनको कलर बाय कलर ये अरेंज करना पड़ता है। तो मैं काउंटिंग करके और सारा इसको सेट करके रखूंगी, ताकि जब वो आए तो मैं उनको दे दूं। अभी इस टाइम क्या है, स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। लेट मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, फिर उसके बाद फिर जा करके मैं सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। और रात को ऑलरेडी मुझे लेट नींद आती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब 3 या 4 बज जाते हैं मॉर्निंग के। और ये बीच में एक लड़की आई हुई थी, उसको कुछ पूछना था सैंपल, तो बस उसको बताया और ये सारा अरेंज करके रखना है। ये डेली का ही काम रहता है मेरा, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है काम में, क्योंकि इतनी सारी चीजें करना एक साथ है और बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैं अदर कोई भी जैसे कि मॉर्निंग में कोई क्लासेस वगैरह नहीं करती हूँ। बीच में मैंने सोचा था कि एक योगा क्लास, मैं एक्चुअली साड़ी वेकथन शो में जो गई थी, वहां पर मुझे एक दीदी मिली थी। तो उनकी क्लासेस वगैरह है, योगा क्लास, मेडिटेशन और जुम्बा डांस। तो मैं एक हफ्ते के लिए गई भी थी। एक्चुअली मुझे ना एक कमर में पेन रहता है, जब मैं ज्यादा वर्क कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैं जब से मैंने वो ज्वाइन किया था ना, मेरा सच बता रही हूँ, सिर्फ एक हफ्ते में गई थी और मुझे वो दर्द मेरा गायब हो चुका है। मतलब अब ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। तो फिर आगे चल के कंटिन्यू करूंगी। अभी नहीं हो पा रहा है मैनेज टाइमिंग, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। बाद में मैं जाऊंगी वहां पे, उसको कंटिन्यू करूंगी। और बस यहाँ पर झाड़ू लगाकर फिर डस्टिंग करनी है, पोछा वगैरह करना है यहाँ पे। तो पोछा भी मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मीन्स कोई डंडी वंडी में कपड़ा बांध के और इस तरीके से कुछ भी नहीं। क्योंकि उसमें ना सच बताऊं तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है अच्छे से, जिस तरीके से अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी सी डस्टिंग हो जाती है। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ और कोई दर्द वर्द नहीं होता है। क्योंकि और कितने लोग आपने देखा होगा कि जिम वगैरह जाते हैं, क्लासेस वगैरह करते हैं, लेकिन घर पे हर चीज के लिए वो मेड लगा के रखते हैं। तो ये तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप हर काम के लिए मेड लगाएं और फिर आप खुद पैसे दे करके और आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप घर में ही चाहे ना, तो कितने सारे ऐसे काम होते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और जिसमें से एक पोछा भी एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है पोछा लगाने से। बट लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पैसे दे करके ही करना अच्छा लगता है। तो मुझे तो लगता है कि ये पैसे की बर्बादी ही है, कि अगर आप घर पे मेड लगा रखे हैं और बाहर जा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं पैसे दे करके वो भी,
और तो अगर फिट रखना है खुद को, स्वस्थ रखना है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप घर के सारे काम खुद करें। हाँ, होता है कि जब घर में मेंबर्स ज्यादा होते हैं या घर बड़ा होता है तो दिक्कत होती है, तब इंसान को करना ही पड़ता है, या फिर बिजी लाइफ है, आप बाहर जा रहे हैं तो जरूरी होता है। ये कुछ साड़ियां हैं जिसका रिव्यू करना है मुझे, उसके लिए रखी हुई हैं। अब जब भी टाइम मिलता है तो मैं व्लॉग डालूंगी इसका। और एक साड़ी है ये, इसका ब्लाउज मुझे देना है कंप्लीट करके कल की डेट में, तो बस इसकी ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, मीन्स ब्लाउज का पीस अलग करके, और इसका लाइनिंग का फैब्रिक लेना है मुझे। और एक दो साड़ियाँ और हैं जिनका लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, तो बस यहाँ पे कटिंग करके मैं रख लूंगी। मैं जब भी सोचती हूँ मार्केट जाने का तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए पहले से इसको अरेंज करके रख रही हूँ। और काम करते करते थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, गर्मी का टाइम है तो सत्तू खा लिया। तो मुझे पसंद है ये बहुत। कुछ चीजें मतलब ऐसी होती है ना कि सीजनल बहुत अच्छी लगती है मुझे, उसी में से गर्मी में सत्तू खाना भी बहुत पसंद है। और ये हमारे यूपी साइड का जो सत्तू है ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये एमपी का है, एमपी में अच्छा लगता है, यहाँ का टेस्ट अच्छा आता है। और मैं बस नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मार्केट जाने के लिए। अभी दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे थे, आसपास का टाइम है। इतनी ज्यादा गर्मी इस समय है हर जगह पे, बहुत ज्यादा। तो ये जाने से पहले मैं एक बार सारी चीजें देख रही हूँ, क्योंकि मुझे भूलने की आदत हो गई है, मैं बहुत भूलती हूँ हर सामान। मार्केट चली जाती हूँ, जिस काम के लिए मार्केट निकलती हूँ, मैं मार्केट से वापस आ जाती हूँ, फिर घर आकर याद आता है कि मैं इस काम के लिए गई थी। तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पता नहीं क्यों माइंड ऐसा हो ही गया है मेरा कि बहुत भूलने की आदत हो गई है। और बस ये आ गई हूँ मार्केट। लाइनिंग का फैब्रिक, ये पूरा आप देख रहे हैं कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक लगा हुआ है। बहुत बड़ी शॉप है ये, बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास। और फिर मुझे सूट का मटेरियल लेना था, तो ये यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा लगे हाथ ये भी लेते हुए चलती हूँ। फिर आ गई हूँ मैं फाइनली घर पे। और बाहर इतनी ज्यादा धूप है ना, आप देख सकते हो हालत। अगर फेस कवर करके ना जाऊं तो शायद मैं नीग्रो बन जाऊं। इसलिए कवर करके निकलती हूँ। और सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई बोल दूं कि ये काम मेरा निपटा दो या ये काम कर दो। घर से लेके बाहर तक का सब कुछ। और इसी बीच आप खुद सोचिए कि मैं डेली रूटीन ब्लॉग कैसे शेयर कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है, सारा काम करना पड़ता है खुद अकेले। तो ठीक भी है, बिजी भी रहना जरूरी है। लोग बोलते हैं बिजी रहो तो टेंशन कम रहती है। फिलहाल मेरा माइंड ऐसा नहीं है, मैं कितना भी बिजी रहूं, जो चीज मेरे दिमाग में चलती है वो एक तरफ चलती ही रहती है। मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने आप को बिजी रखने की, नहीं हो पाता है मुझसे। पर बिजी रहना अच्छी ही चीज है। और ये शाम का वक्त हो गया है पौधे में पानी डालने का। तो पौधे में भी पानी डालने के लिए टंकी से निकाल करके ही डालना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा पानी का मतलब सटक वगैरह नहीं है। और पता मेरे छत पे ना बहुत डायरेक्ट धूप आती है, तो इस समय पौधे मेरे सारे ही मतलब देख सकते हैं आप, सूखे सूखे से हो रखे हैं। सूख तो नहीं गए हैं, बट इस समय कोई भी फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही उसमें। अभी जा कर के थोड़ा फ्रेश लग रहा है। फिलहाल तो हेडेक अभी भी है मुझे, और इसीलिए मैंने सिर विर धो के नहा लिया है कि थोड़ा अच्छा लगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना इस समय, बहुत ज़्यादा। और अब अपने लिए कुछ बना लूँ मैं खाने के लिए। फ़िलहाल मैं आज दिन में दाल बना करके गई थी, और मैंने उसे फ्राई नहीं किया था दाल को, तो बस अभी उसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे तो मैं इनको साफ कर रही थी। और रात में कभी भी मुझे आदत नहीं है बर्तन रखने की, कभी भी नहीं। मैं खुद रखती हूँ, ना ही विधि को रखने देती हूँ। विशु तो अभी काफी छोटा है, अभी उससे नहीं होगा ये सब, लेकिन फिर भी वो खुद से करना चाहता है। लेकिन अभी तो बच्चा है, इसलिए उससे अच्छे तरीके से साफ भी नहीं होता है, तो कभी कभी वो शौक में कर देता है, फिर उसे मुझे दोबारा साफ करना होता है।
लेकिन खैर मना नहीं करती हूँ उसको कि कर रहा है तो करने देते हैं। फ़िलहाल मैंने खाना वाना खा लिया है और आदत है मेरी नाइट में ब्रश करके ही सोती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या, फेस वॉश करके सोती हूँ। ये मेरी हैबिट में है, ब्रश और फेस वॉश। बाकी क्योंकि दिन भर इतना डस्ट में मुझे आना जाना रहता है ना कि बहुत ज़रूरी है फेस वॉश करना। और जो घर में भी रहते हैं ना, वैसे देखा जाए तो आप दिन में भले ना करो लेकिन रात में ज़रूर करके सो, क्योंकि दिन भर की जो डस्ट, और घर में भी खाना बनाते हैं तो धुआं कहीं कुछ, ये सब जो चीज़ें रहती है ना, तो इसलिए रात के लिए ना, मतलब रात को सोने से पहले फेस ज़रूर वॉश करके सोना चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ। नाइट में ऐसा कोई क्रीम वगैरह तो खैर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ठंड का जब टाइम होता है तो ठंड में मैं बोरो प्लस लगा लेती हूँ रात के टाइम। बाकी अभी गर्मी है तो अभी तो बोरो प्लस लगा नहीं सकते। वीडियो को एंड करती हूँ, ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है इसलिए डेली व्लॉग तो नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना कि पूरे टाइम कैमरा कहाँ तक मुश्किल हो जाती है। कोई ना कोई होना चाहिए ना ऐसे कि जो ये सब चीज़ें संभाल सके। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।